जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्लो इन भक्ति में। आज चलिए जानते हैं शर्तिला एकादशी के बारे में। शर्तिला एकादशी माघ महीने में पड़ती है और इस साल यह तिथि 25 जनवरी की है। इस दिन शर्तिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाएगी। शर्तिला एकादशी के दिन भक्त 6 प्रकार से तिल का उपयोग करते हैं, जैसे कि तिल से स्नान, तिल से तर्पण, तिल का दान, तिल का भोजन, तिल से हवन और तिल मिश्रित जल का सेवन। यह व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। आइए रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत को करने से दरिद्रता और दुखों से मुक्ति मिलती है। यहाँ तक कि अगर आप व्रत नहीं कर सकते, तो सिर्फ कथा सुनने से भी वाजपेय यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। यह व्रत वाचिक, मानसिक और शारीरिक तीनों तरह के पापों से मुक्ति दिलाता है। इस व्रत का फल कन्यादान, हजारों सालों की तपस्या और यज्ञों के बराबर माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार शर्तिला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा और तिल का भोग महत्वपूर्ण है। इस दिन तिल दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। शर्तिला एकादशी का व्रत रखकर तिलों से स्नान, दान, तर्पण और पूजन किया जाता है। इस दिन तिल का उपयोग स्नान, प्रसाद, भोजन, दान और तर्पण में होता है। तिल के अनेक उपयोगों के कारण ही इसे शर्तिला एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि जितने तिल दान करेंगे उतने ही पापों से मुक्ति मिलेगी। चलिए अब सुनते हैं शर्तिला एकादशी की कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण की स्त्री अपने पति की मृत्यु के उपरांत अपना सारा वक्त भगवान विष्णु की आराधना में लगा रही थी। एक बार उसने पूरे महीने भगवान विष्णु की उपासना की, परंतु दान पुण्य ना करने से उसका सारा पुण्य अधूरा ही रह गया। ऐसा देख लक्ष्मीपति भगवान विष्णु स्वयं उसकी कुटिया में एक भिक्षुक का वेश धारण कर पहुंचे और उन्होंने स्त्री से भिक्षा मांगी। तब उसने भिक्षुक के हाथ में एक मिट्टी का ढेला थमा दिया। यह देख भगवान विष्णु वहां से अपने बैकुंठ वापस लौट आए। कुछ समय बाद उस स्त्री की मृत्यु हो गई और वह लोक पहुंची तो अपनी कुटिया खाली देख घबराकर भगवान विष्णु के पास पहुंची और कहने लगी, हे प्रभु, मैंने पूरा जीवन आपकी पूजा उपासना की, फिर भी मुझे खाली कुटिया क्यों मिली? तब भगवान विष्णु ने उसे अन्न दान ना करने और उनके हाथ पर मिट्टी का ढेला देने की बात बताइए और कहा कि जब देव कन्या तुमसे मिलने आए तो तुम तभी अपना द्वार खोलना, जब वह तुम्हें शर्तिला एकादशी व्रत की विधि बताएं। भगवान विष्णु के बताए अनुसार स्त्री ने ऐसा ही किया। जब देव कन्या उससे मिलने आई तो उसने उनसे शर्तिला एकादशी के व्रत के बारे में जानकारी मांगी और फिर पूरे विधि विधान के साथ शर्तिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसकी कुटिया में अन्न भर गया। इसलिए ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति शर्तिला एकादशी का व्रत कर तिल और अन्न दान करता है, उसे वैभव और मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। चलिए अब जानते हैं कि शर्तिला एकादशी की पूजा विधि विधान से कैसे करें। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर भगवान विष्णु की पूजा करें। दिन भर व्रत करने के बाद रात में भगवान विष्णु की आराधना करें और फिर हवन करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर प्रातः काल उठकर स्नान करें, फिर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु को भोग लगाएं। अंत में पंडितों को भोजन कराएं, उसके बाद अन्न जल ग्रहण करें। एकादशी व्रत की विधि दशमी की रात्रि से ही शुरू हो जाती है। मान्यता है कि इन विधियों का पूरी श्रद्धा से पालन करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आइए जानते हैं शर्तिला एकादशी के दिन किन-किन विधियों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद व्रती को भोजन नहीं करना चाहिए।
नारद पुराण के अनुसार इस दिन व्रती को सुबह जल्दी उठकर अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर तिल युक्त जल से स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। अपने मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मूर्ति और उसके आसपास तिल और गंगा जल छिड़ककर मूर्ति या चित्र को पंचामृत से स्नान कराएं, जिसमें तिल अवश्य शामिल होना चाहिए। घट स्थापना के बाद घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं और भगवान को तिल के साथ फूल और मिठाई अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और पूजा करें। घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति के सामने विष्णु आरती का पाठ करने की सलाह दी जाती है। इस शुभ दिन पर तिल का दान करना सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आप जितने तिल दान करते हैं, उतने ही दिनों तक स्वर्ग में रहते हैं। इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें और अगर आपका कोई सुझाव हो तो जरूर कमेंट करें और अपने परिवारजनों और नात रिश्तेदारों को भी यह वीडियो जरूर शेयर करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।